इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले किसी डिटर्मिनेंट को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। मैट्रिक्स में भी हमने नंबर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना सीखा था। उसी से कंपेयर करने के बाद हम मैट्रिक्स वाले आइडिया जो हमारे पास है उसको डिटर्मिनेंट में जब हम नंबर से कंपेयर करेंगे तो उसमें क्या नया चीज आता है, ये चीज हम देखेंगे। यही कंपैरिजन होगा। ओके, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग नंबर डिटर्मिनेंट बाय अ नंबर। मल्टीप्लाइंग अ डिटर्मिनेंट बाय अ नंबर। ये नंबर फिलहाल में हमारा रियल नंबर होगा। किसी डिटर्मिनेंट में नंबर से मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस यहाँ देखेंगे वह मैट्रिक्स से कंपेयर करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे मैट्रिक्स का और वहां किसी नंबर से उसे मल्टीप्लाई करने का जो तरीका बताया गया है उसको यूज करते हुए उस नंबर से उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर डिटर्मिनेंट लेंगे और वहां पर हम नंबर से उस डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या नया मिल रहा है। यहाँ क्या यहाँ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की तरह ही होता है या कुछ और अलग है, देखते हैं। सबसे पहले एक मैट्रिक्स लेते हैं। ओके, सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है 3, -2, 1 एंड 4। और इस मैट्रिक्स जो कि 2x2 साइज का है में मान लेते हैं कि हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि एक वैलिड ऑपरेशन है। ये वैलिड है, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, किसी नंबर से रियल नंबर से किसी मैट्रिक्स के में मल्टीप्लाई करना। तो क्या हमने सीखा है मैट्रिक्स में कि जो नंबर है जिससे हमें मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है उससे मैट्रिक्स के हर एक मेंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी उससे हर एक मेंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, ये ईच एंड एवरी। तो ऐसा करने पर क्या मिलेगा, देखते हैं। ये 3 इंटू 3 पहले मेंबर में, फिर 3 इंटू -2 दूसरे मेंबर में, फिर 3 इंटू 1 तीसरे मेंबर में और 3 इंटू 4 ये चौथे मेंबर में। यानी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हर एक मेंबर में होता है, किसी एक या दो में नहीं, जितने हैं सारे के साथ। और फिर उसका रिजल्ट लिख देना है हमें। जैसे यहाँ पहला मेंबर 9 हुआ, दूसरा मेंबर -6 हुआ, तीसरा मेंबर 3 और चौथा मेंबर 12 हुआ। ये रहा मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने का तरीका। जो रेड कलर में आपको एरो मार्क्स दिखाए गए हैं वो एरो मार्क्स आपको बताते हैं कि कैसे नंबर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं। अब बारी है डिटर्मिनेंट। चलिए इसी मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। मेंबर है 3, -2, 1 एंड 4। इस बार हमारे पास मैट्रिक्स नहीं है बल्कि एक डिटर्मिनेंट है। और फिर सपोज कर लेते हैं कि हमें 3 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की तरह नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। डिटर्मिनेंट में जब हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ता है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। जैसे कि मैट्रिक्स में हमने हर एक मेंबर में नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो क्या डिटर्मिनेंट में वैसा करते हैं? तो नहीं। तो फिर कैसे करते हैं? तो डिटर्मिनेंट में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तो उसके लिए एक नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए कोई एक रो या एक कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ता है। मतलब एक नंबर किसी एक रो में ही मल्टीप्लाई होगा या एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा। ये चारों के चारों मेंबर यानी हर एक रो में मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना। यहाँ क्या ध्यान देना है, या तो आप इसे फर्स्ट रो में के हर एक मेंबर में मल्टीप्लाई करो
या सेकेंड रो के हर एक मेंबर में मल्टीप्लाई करो। अब ये कैसे होगा, हम कैसे समझेंगे कि पहले रो के मेंबर में मल्टीप्लाई करना है या दूसरे रो के मेंबर्स में मल्टीप्लाई करना है या फर्स्ट कॉलम के मेंबर्स में मल्टीप्लाई करना है या सेकेंड कॉलम। ठीक है, ये एज पर क्वेश्चन का जो सिंप्लीफिकेशन करते हैं उस समय हमें बहुत ढंग से समझ में आ जाता है कि इस नंबर को फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करना होगा या सेकेंड रो में या फर्स्ट कॉलम या सेकेंड कॉलम। तो अभी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप केवल और केवल ये समझें कि एक नंबर को किसी एक रो में या एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वी कैन मल्टीप्लाई ए नंबर, किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो किसी एक रो या एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा। वी कैन मल्टीप्लाई ए नंबर टू एनी वन ऑफ द रोज और द कॉलम्स। कोई एक रो या एक कॉलम में ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें दो रोज में मल्टीप्लाई करना है तो हमें दोनों रोज के लिए अलग अलग नंबर्स चाहिए। फिलहाल में तो हमारे पास अभी एक ही नंबर 3 है और इसीलिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये सोचना पड़ेगा इसे फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करें या सेकेंड। तो मान लेते हैं कि हम इसे सेकेंड रो में ही मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, नीड है, यही है क्वेश्चन की, यानी ये 3 से सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो आंसर क्या आएगा, 3 माइनस 2, 1 इंटू 3 यानी 3 इंटू 1 और 3 इंटू 4। आप देख सकते हैं और आप कंपेयर भी कर सकते हैं दोनों तरफ मैट्रिक्स में कैसे होता है और डिटर्मिनेंट में कैसे होता है, और आप बहुत ढंग से इस बात को समझ पाएंगे कि दोनों में नंबर से मल्टीप्लाई करना अलग अलग चीज होता है। ये देख लीजिए, ठीक है। अगर आप मैट्रिक्स की तरह ही डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। आप इसे बहुत ढंग से वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगले पेज पर हम इसे वेरीफाई करके दिखाने वाले हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ हमने समझ लिया कि हमने इसे सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करने के लिए सेलेक्ट किया। ये एज पर आवर नीड होता है। ये जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज एज पर आवर नीड। सिलेक्शन ऑफ अ रो और अ कॉलम इज एज पर नीड। जो नीड होगी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के समय, उसी के अनुसार हमें एक रो या एक कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम आपको नेक्स्ट पेज पर ये दिखाने वाले हैं कि अगर हम इस नंबर से पूरे डिटर्मिनेंट के हर एक नंबर में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब एग्जांपल लेंगे। सपोज हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है एक डिटर्मिनेंट में जिसके मेंबर्स हैं -1, 2, 3 एंड सपोज 4। ये ले लेते। तो पहले हम इसको वेरीफाई करें। यहाँ पर हम जो भी ये दिया हुआ है इसको हम जो 2 से मल्टीप्लाई करना है ये फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा हमें। और हम ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये इक्वल है। बात समझिएगा, हमने मल्टीप्लिकेशन एक कॉलम में किया है, जो कि यही तरीका है, एक नंबर एक ही कॉलम या रो में मल्टीप्लाई होता है। अब ये देखना है कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल है कि नहीं। तो एलएचएस आप लेकर सिंप्लीफाई करो। कैसे करोगे हम दिखा रहे हैं, आप करके। चलिए पहले डिटर्मिनेंट जो है उसको सिंप्लीफाई कीजिए। 2 से मल्टीप्लाई मत कीजिए, पहले डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे, क्रॉस गुना करके। 4 इंटू -1 -4 और 3 इंटू 2 6, तो -6। ये टोटल -10 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। अब आरएचएस लेकर चले। आरएचएस क्या है, -2, 2, 6 एंड 4। जरा क्रॉस गुना करें।
-2 × 4 -8 और 2 × 6 ये 12 हो गया, और माइनस माइनस दोनों नंबर हैं तो ये ऐड हो जाएगा और सेम साइन रहेगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ इक्वल आ रहा है। लेकिन अगर आप चारों नंबर में ये काम मल्टीप्लाई करके चलते, ये रास्ता देखा जाए कि 2 -1 2 3, अगर आप इससे चारों नंबर में मल्टीप्लाई कर देते तो क्या ये इक्वल होता, ये देखा जाए। तो यहाँ एलएचएस लेके चलें। चलिए पहले एलएचएस सिंप्लीफाई करने के लिए डिटर्मिनेंट को केवल सिंप्लीफाई करें। -4 × 1 -1 × 4 -4 और 6 कितना आएगा -20। और आरएचएस लेकर चलें, जरा मल्टीप्लाई करें क्रॉस गुना, -2 × 8 -16 और 6 × 4 24, और ये मल्टीप्लाई करके देख ले क्या आया -40, अनइक्वल आया। ये देख सकते हैं यहाँ रिजल्ट्स अनइक्वल आए। तो इससे ये कंफर्म होता है कि हम जो डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को, वो सारे के सारे नंबर में एक मेंबर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, किसी एक रो या एक कॉलम में, क्योंकि उसी से उसका आंसर सही आता है। अगर सब में मल्टीप्लाई करें तो फिर आंसर सही नहीं आएगा। इसलिए ध्यान देना होगा एक नंबर से एक ही रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करना। एग्जाम्पल देखें कि अगर हमें 2 रोज या कॉलम में मल्टीप्लाई करना है तो क्या होना चाहिए। उसके लिए 2 नंबर चाहिए आपको। सपोज हमारे पास है 4 1 3 2, और हमें फर्स्ट रो और सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और सेकेंड रो में हमें 3 से। तो देखो दोनों के लिए अलग अलग नंबर है। फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड रो में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों के लिए अलग अलग नंबर हमारे पास है और हमने उसको यूज किया। तो एक रो में एक ही नंबर से डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई होता है, मैट्रिक्स की तरह नहीं, जैसा कि हमने पीछे एग्जांपल में दिखाया कि मैट्रिक्स में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक मेंबर में मल्टीप्लाई होता है, जबकि डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई एक रो या एक कॉलम सेलेक्ट हो करते हैं उस एक नंबर को मल्टीप्लाई करने, जो कि एक करेक्ट प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ इस पेज पे ये जो प्रोसेस है ये करेक्ट हुआ और ये जो प्रोसेस है ये इनकरेक्ट हुआ। इस चीज को ध्यान रखें। अब हम अगले पेज पर डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स ऑपरेशन करने वाले हैं, यानी उल्टा। चलिए दिखाते हैं। इसे कहेंगे हम टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट। ये रहा अगला वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें थोड़ा मैट्रिक्स में नंबर से मल्टीप्लाई करने वाला एग्जांपल एक लेना पड़ेगा। सपोज 2 से मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स में, 3 1 2 और यहाँ 1 ही है। चलो हम इस नंबर से फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि एक ही रो में होगा और दूसरा रो ऐसे ही रहेगा जैसा है। तो ये हुआ। अब इसका उल्टा प्रोसेस जो होता है वही कहलाता है टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट। तो जैसे मल्टीप्लाई करने समय हम एक नंबर को एक ही रो में मल्टीप्लाई करते हैं या एक कॉलम में, तो कॉमन लेते समय भी ध्यान देना है एक रो या एक कॉलम से ही कॉमन होता है एक नंबर। अगर 2 रो से कॉमन लेना है तो दोनों से अलग अलग होगा, 2 कॉलम से कॉमन लेना है तो दोनों से अलग अलग होगा। चलिए हम दिखा रहे हैं। सपोज हमारे पास यहाँ 5 है, 10 है, 1 है, 3 है। और इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि फर्स्ट रो में से हम एक कॉमन ले सकते हैं, कॉमन फैक्टर वो है 5। यहां कॉमन लेने का मतलब है किसी एक रो से एक नंबर कॉमन लेना। पूरे से लेना है तो अलग अलग रो से लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखो फर्स्ट रो में 5 है, आप उसे बाहर निकाल सकते हो, जिसके कारण यहां बच जाएगा ये। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ -2, यहाँ 6 और यहाँ 0।
रो वाइज या कॉलम वाइज कैसे भी सोचो, यहाँ कॉमन आ रहा है। पहले रो से 2 कॉमन आ रहा है और दूसरे रो से भी 2 कॉमन आ रहा है। जीरो से कोई भी चीज कॉमन ले सकते हैं। पहले रो से 2 कॉमन, एक 2 आया और दूसरे रो से एक 2 कॉमन आया। पहले रो से कॉमन आया तो बचा 2 - 1 और दूसरे रो से 2 कॉमन आया तो 3 और 0 बचा। ये देख लीजिए, ये 2 पहले रो से कॉमन आया है और ये 2 दूसरे रो से कॉमन आया है। तो कॉमन लेते समय ध्यान देना है डिटर्मिनेंट में, मल्टीप्लाई करते समय भी ध्यान देना है, कॉमन लेते समय भी। चलिए एक अलग टाइप का एग्जांपल दिखाएं। यहाँ x² इंटू एक्स वाई है और यहाँ y² इंटू वाई जेड है। सपोज आप देख सकते हैं, बहुत आसान है देखना, सिंपली समझना कि फर्स्ट रो में 2 जगह x है और सेकेंड रो में भी दोनों जगह y है। कॉलम में ऐसा नहीं दिख रहा है, रो में दिख रहा है। तो फर्स्ट रो से x कॉमन हो गया और दूसरे रो से y कॉमन हो गया, तो बचा क्या, x और इधर y। यहां से एक y कॉमन हुआ तो y और इधर z। ये रहा आंसर। तो इस प्रकार से हम डिटर्मिनेंट में नंबर से मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं और कॉमन लेना भी सीख चुके हैं। अब इसी बेसिस पे अगला जो डिस्कशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे एक फॉर्मूला भी मिलेगा, वो देखते हैं। क्या है देखा जाए। वो डिस्कशन किस पर है, तो यहाँ हमें एक फॉर्मूला मिलेगा। मान लेते हैं कि एक नॉन जीरो रियल नंबर है, जीरो को छोड़कर। दैट मीन्स k इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका साइज n है। ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n। तो जाकर ध्यान से देखेंगे, हम ए मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई कर दें और फिर डिटर्मिनेंट निकाल लें। ध्यान से देखिएगा, यहां क्या बताया जा रहा है। पहले मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालिए। यह इक्वल होता है k टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के। ये रहा फॉर्मूला। 1 मार्क क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव वगैरह टाइप क्वेश्चन इस पर आपको जरूर मिल जाते हैं एग्जाम में। ध्यान से सुने, k एक रियल नंबर है, a कोई मैट्रिक्स है जिसका साइज n है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहले k से a में मल्टीप्लाई किया और फिर डिटर्मिनेंट निकाला। यह इक्वल होता है k टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। मानो हो क्या रहा है, यहां जरा बात को समझिएगा। हम इसे दूसरे तरीका से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो कि k इंटू a का डिटर्मिनेंट निकालना, तो यहाँ राइट साइड में हो रहा है क्या, लग रहा है ऐसे कि k बाहर निकल रहा है, k बाहर निकल रहा है। डिटर्मिनेंट, जहां डिटर्मिनेंट साइन के अंदर जहां k a से मल्टीप्लाई था वो बाहर निकल गया। जैसे ही k बाहर लिखते हैं, इसके ऊपर nth पावर ले लेते हैं, nth एक्सपोनेंट इसका n ले लेते हैं, जो कि साइज होता है मैट्रिक्स का। ये होता है हमारा फॉर्मूला। क्यों ऐसा होता है, बहुत आसान है इस बात को समझना, हम दिखाएंगे आपको। पहले इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, चलते हैं अगले पेज पर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान लेते हैं ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका साइज 3x3 है और हमें यहाँ क्या पता करना है ऑब्जेक्टिव में, वो देखना है। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर
3 into 3। देन हमें बताना है 2 into A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, 0 होगा। दूसरा ऑप्शन है आपका 2 into डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। तीसरा ऑप्शन है आपका 4 into डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। और चौथा ऑप्शन है आपका 8 into डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। तो जैसे कि पीछे हमने फॉर्मूला बताया है उस पर वर्क कर लिया जाए। ये है 2, ये है ए। जरा फॉर्मूला देखिए, k इंटू ए बराबर के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा गया, यही फॉर्मूला है। यानी k इंटू ए, के की जगह देख लो क्या है, 2 है, यही है k। और यहाँ आंसर्स में डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और जो भी नंबर है वो बाहर है। अब इसमें से कौन सा सही है वो देखना, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, 4 मल्टीप्लाइड है, 8 मल्टीप्लाइड है। इसका सीधा मतलब है कि डिटर्मिनेंट के अंदर से नंबर को बाहर निकाला गया। तो यहाँ 2 जो है जैसे ही बाहर आएगा तो इसका थर्ड पावर हम ले लेंगे। थर्ड पावर कहां से, ये साइज जो दिया है ना, इसका नंबर ऑफ रो वहां लिख दीजिए और ये रहा आंसर आपका 8 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये रहा आंसर, सही है, करेक्ट है, 4 नंबर आंसर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 1 था। अब दूसरा, लेट जो ए है हमारा मैट्रिक्स 3 1 4 2। देन आपको बताना है 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। अब डायरेक्ट वैल्यू निकालो, 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट निकालो। ए मैट्रिक्स दे रखा है, तो 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। इस बार के की जगह 3 है, 3 बाहर आएगा तो इस पर इस मैट्रिक्स का रो नंबर या कॉलम नंबर रख देंगे, कोई एक ही, पूरा नहीं, 2 रखेंगे। 2 रोज है तो 2 रखेंगे। और फिर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अलग, तो क्या आया 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिख ले आप, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 4 इंटू 2 ये रहा, और 9 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाले 6 माइनस 4 2 आएगा और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 होगा। ये रहा आपका आंसर। ये दूसरा टाइप ऑब्जेक्टिव, और इस तरह से इस फॉर्मूला पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव आपको मिल सकता है। इस फॉर्मूला को वेरीफाई करने पर प्रश्न क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। चलिए आगे वही देखते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन वेरिफिकेशन ऑफ द फॉर्मूला k into a equals k to the power n into डिटर्मिनेंट ऑफ a, जहां a क्या n क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, नंबर ऑफ रोज, ये याद रखेंगे। ओके, इस पर वेरिफिकेशन ये आपके एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है, फर्स्ट एक्सरसाइज में भी अवेलेबल है, अवेलेबल है। थर्ड या फोर्थ नंबर क्वेश्चन होगा या दोनों होगा। तो चलिए उस पर क्वेश्चन हम आपको देते हैं। क्वेश्चन है क्या, इफ ए मैट्रिक्स है हमारा 4 0 1 और 2, देन हमें प्रूव करने के लिए कहा जाएगा कि 3 इंटू ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 9 इंटू ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब इसे कैसे वेरीफाई करते हैं, प्रूव करते हैं, जरा देख लीजिए तरीका। उसका सोल्यूशन निकालेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, हम एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस में क्या है, 3 इंटू ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट बड़े साइज में देंगे। 3 इंटू ए मैट्रिक्स को लिख लेंगे, यहाँ ए मैट्रिक्स जो दे रखा है, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। अंदर मैट्रिक्स का सिंबल है, मल्टीप्लाई कीजिए। आपको याद होना चाहिए यहाँ
जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है नंबर का वो मैट्रिक्स में हो रहा है और इसलिए हर एक मेंबर में मल्टीप्लाई होगा। और बाहर है डिटर्मिनेंट, यानी अब डिटर्मिनेंट निकालना है, इसलिए मैट्रिक्स के साइन को हटा देना है। अब ये डिटर्मिनेंट हुआ। ये मैट्रिक्स का सिंबल हमने इसलिए रखा क्योंकि हमें पहले नंबर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना था। तो मल्टीप्लाई के अंदर मैट्रिक्स का सिंबल रखते हुए और फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए। 12 इंटू 6 कितना आएगा? 72 माइनस 3 इंटू 0 0 यानी 72। ये रहा हमारा एलएचएस एंड आरएचएस लेना है। तो आरएचएस क्या है? 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस बार क्या है, डायरेक्ट ए का डिटर्मिनेंट 9 में मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए 9 रखेंगे और ए का डिटर्मिनेंट फॉर्मेट लिखेंगे यहाँ। अब डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्रॉस गुना। 4 इंटू 2 8, अब 1 इंटू 0 0 बचा 8, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 72। तो हेंस हम क्या देख रहे हैं कि एलएचएस इक्वल है आरएचएस। हियर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को वेरीफाई प्रूफ कर सकते हैं, जो कि हमारे फॉर्मूला पर बेस्ड है। इस यानी कि यहाँ इस क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला को ही वेरीफाई किया, एलएचएस आरएचएस लेकर फॉर्मूला यूज करके नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप बना लेंगे। यहाँ अभी तक जितना डिस्कशन हुआ वहां मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दोनों चीजें इन्वॉल्व थे। और मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट में लिखते हैं कैसे, मैट्रिक्स में नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट में नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ डिस्कस हुई है हमारे। ठीक है, और यही था हमारा यहाँ डिटर्मिनेंट इनटू नंबर और मैट्रिक्स में नंबर से मल्टीप्लाई करना, ये दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, यही चीज यहाँ हमने इस क्लास में अभी पढ़ा है। ओके, अभी इस पर बेस्ड और कोई क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मैंने बता दिया और जो प्रूवमेंट बेस्ड क्वेश्चन था वो भी बताया।